चुनाव 2014 में जो बात सबसे ज़्यादा लोगों को मोदी के तरफ आकर्षित की थी वो कुछ और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के 15 लाख रुपए देने का वादा था। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता जैसे कि अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह हो वो इस बात से मुकर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। 15 लाख रुपए सबके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे के वादे पर जब कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में बीजेपी को घेरने की कोशिश की तभी से बीजेपी के नेता कहने लगे कि हमने तो इस तरह का कोई वादा किया ही नहीं है। एएनआई से बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, ऐसा कभी नहीं कहा गया था। बिल्कुल नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, ये कभी नहीं कहा था। हमने कहा था कि हम काले धन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। काले धन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये हमारी सरकार थी जिसने काले धन के मुद्दे पर एसआईटी बनाई। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर 15 लाख देने के बाद फिर कहीं किसने। और ये बात भी सच है कि नरेंद्र मोदी ने कभी ये कहा ही नहीं कि 15 लाख बांटे जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से। दरअसल 7 नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए 34 मिनट के इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कई चीजें कही। इसके बाद उन्होंने कहा कि अरे एक बार ये जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों पर जमा हैं ना, उतने भी रुपए हम ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि अगर मोदी ने सरकार में आने पर सबके बैंक अकाउंट पर 15 लाख रुपए कही होती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्हें वहीं पर धर लेता, क्योंकि इस तरह के कैश का प्रॉमिस करना इलीगल है। लेकिन ऐसा तो देखा ही नहीं गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उन पर यहाँ कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि मोदी का ये बयान केवल एक जुमला था और मोदी के जो अंधभक्त हैं वो इस चीज़ को ऐसे फैला दिए जिससे देश की जनता को लगने लगा कि ये वादा मोदी ने खुद किया है। पर इस पर ये कहना कि 15 लाख के वजह से मोदी सरकार को वोट नहीं मिले तो वो गलत होगा, क्योंकि 2014 में जब ये चीज़ उनके हक में जा रही थी तो वो इस चीज़ पर चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन आज यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब यही चीज़ उनके खिलाफ जा रही है तो वो इसकी सच्चाई बता रहे हैं। इससे तो यही साबित होता है कि चित भी मोदी सरकार की और पट भी मोदी सरकार की ही है। SPN 9 न्यूज़ से अनुश्रुति की रिपोर्ट।